हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे घर पे। और चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, जिसमें टॉपिक है हमारा आज का लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में कहते हैं बच्चों बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। चलिए बात करते हैं पॉइंट किसे कहते हैं। अ पॉइंट हैज़ नॉट इट्स लेंथ, हैज़ नॉट इट्स ब्रेथ और हाइट। किसी भी पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना कोई हाइट होती है। मतलब ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। हम पूरे स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं और हर एक पॉइंट का अपना यूनिक लोकेशन होता है। डायरेक्शन नहीं, यूनिक लोकेशन होता है। ठीक है। पॉइंट से ही लाइन बनता है। किसी भी पॉइंट को मिलाने से ही एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट को हमने बहुत सारे पॉइंट को ऐसे ऐसे किया और उसको बाद में मिला दिया, पॉइंट से ही मिलकर लाइन बना होता है। लाइन किस चीज से मिलकर बना होता है? अ सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ कॉल्ड लाइन। चलिए लाइन की डेफिनेशन बताता हूं मैं आप लोगों को। अ सेट ऑफ अ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ कॉल्ड लाइन। हम किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारे पॉइंट के सेट से। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बनाया, बहुत सारे पॉइंट को हमने ऐसे 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 जोड़ा और यही पॉइंट मिलके लाइन बनते हैं। लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। कैसे? जैसे एरो से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया ए बी। इसका ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना ही हमें इसका क्या पता है, एंडिंग पॉइंट पता है। ये जो एरो लगा है इसका मतलब होता है टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई अंत ना हो। एरो का मतलब होता है इनफाइनाइट तक कोई भी चीज चली जा रही है, और इधर भी इनफाइनाइट तक कोई भी चीज चली जा रही है। इनफाइनाइट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे कोई भी स्पेस में आपने दो पॉइंट बना लिया, अब हमें दो पॉइंट मिल गया। अब हम इससे कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, किसके थ्रू ड्रॉ किया? दो पॉइंट के थ्रू। ठीक है। और अगर हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं वृत्त, अगर हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना हुआ तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए बच्चों मिनिमम 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे सर्कल को एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। इस पॉइंट के थ्रू हमने क्या कर दिया? सर्कल ड्रॉ। और लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है बच्चों? 2 पॉइंट की जरूरत होती है, जिससे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? लाइन। चलिए अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। किसी भी लाइन को हमने अगर 2 पार्ट में कट कर लिया, उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। इस लाइन को हमने यहां से कट कर लिया, यहां से कट कर लिया, ये बी। ये जब हमने इसे कट किया तो ये अलग होके यहाँ पे आ गया। मान लीजिए अलग होके कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। यही जो लाइन है ए बी जो लाइन है, इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। कैसे पढ़ते हैं बच्चों इसको? लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रे के बारे में। रे किसे कहते हैं? रेज। रेज किसे बोलते हैं? रेज को हिंदी में बोलते हैं बच्चों किरण। अ रे हैज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट बट डज नॉट हैव एनी एंडिंग पॉइंट। मतलब कहने का रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता। रे स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, हमने एक रे खींच दिया, ये हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता। इसका मतलब मैंने बताया था, एरो का मतलब होता है इनफाइनाइट। ये लाइन का एंड कहाँ पर हो रहा है ये हमें नहीं पता, इसी को हम लोग बोलते हैं रे। इसको पॉइंट कर लीजिए ओ, इसको ए। ओ ए क्या है? रे। रे को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। चलिए बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में।
एक लाइन यहाँ पे क्या है, ये लाइन है L1, ठीक है, और ये लाइन है L2, और ये पॉइंट है P। यही जो P है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, if two lines have one common point are called intersecting lines। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? P। P पे क्या कर रहे हैं? ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसी जहां पे ये दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं, जहां पे ये दोनों लाइन आपस में कट कर रहे हैं, वो उस पॉइंट को हमने P से डिनोट किया, और इसी P पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या निकल के आई इससे? इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये दो लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये दो लाइन जो हो गई L1 और L2 को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्करेंट लाइंस के बारे में। कॉन्करेंट लाइंस को हिंदी में बोलते हैं सागामी रेखाएं। इसके पहले हमने बात किया था इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जहां पे दो लाइन आपस में कट कर रही थी, और जहां पे कट कर रही थी उसी को हम लोग कहते थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्करेंट लाइंस। पॉइंट सेम होगा, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन अगर ड्रॉ की गई हैं, जैसे ये एक लाइन हो गया L1, ये लाइन L2, ये लाइन हो गया L3, और इसके लिए कॉमन पॉइंट क्या है? ये P। ठीक है, और ये जो लाइन्स हैं, लाइन L1, L2, L3, ये तीनों पॉइंट L1, L2, L3, दीज लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स। यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी गई है? लाइन्स हैज इट्स कॉमन इंटरसेक्शन। एक ही जगह पे कट कर रही है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसीलिए ये जो लाइन्स है तीनों L1, L2 एंड L3, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। आगे हम लोग बात करते हैं पैरेलल लाइन्स क्या होती है। पैरेलल लाइन्स किसे कहते हैं? चलिए बात करते हैं। यह आप लोग के स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा है ABCD। अगर मैं यहाँ से B को ऐसे एक्सटेंड करूँ एकदम स्ट्रेट, और यहाँ से C को ऐसे एक्सटेंड करूँ एकदम स्ट्रेट, क्या ये दोनों लाइंस आपस में कहीं पे जाके मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, और ये अपने ही एक सीधी लाइन में चलती हुई चली जाएंगी। तो ये दोनों आपस में कहीं पे भी जाके नहीं मिलेंगी, तो इसलिए ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। सेम इसके लिए AD, ये AD को ऐसे हमने स्ट्रेट बढ़ाया, और यहाँ पे हमने BC को ऐसे स्ट्रेट। क्या ये दोनों लाइंस आपस में कहीं पे जाके मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ऐसे सीधे चलती हुई चली जाएंगी। तो ये दोनों क्या हुआ? पैरेलल लाइंस हुई। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है। तो क्या हो गया? AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। देयरफॉर तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। तो ठीक है, AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, तो इसी ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हो गई। AB और CD क्या है? पैरेलल लाइंस, और यहाँ से AD और BC क्या है? पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में कहीं भी जाके अब इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कर्व्स। ये जो आप लोग के स्क्रीन पे 4 फिगर्स दिख रहे हैं, ये सब कर्व है। इसमें ओपन कर्व भी है और क्लोज्ड कर्व भी है। तो ये फिगर, इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? चारों तरफ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से, तो ये क्या है? ओपन कर्व। किसी भी टाइप का फिगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम लोग कर्व बोलते हैं। और ये क्या है? क्लोज्ड कर्व। ये क्या है? ओपन कर्व, क्योंकि कहीं से भी बंद नहीं है, खुला हुआ है, और ये क्लोज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड कर्व।
और इसी कर्व में अगर हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट क्या है, इनसाइड कर्व, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इनसाइड कर्व पॉइंट, और ये क्या है, आउटसाइड कर्व, ये पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड कर्व, मतलब कर्व के बाहर है, और ये ए पॉइंट कहाँ पे है, कर्व के अंदर है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसे इंटीरियर पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट। और इस पॉइंट बी को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट, मतलब बाहरी बिंदु, और इंटीरियर पॉइंट मतलब आंतरिक बिंदु। सेम इसमें भी ये पॉइंट ए है, ये इंटीरियर पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीगन्स। दो पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट से मिलकर अगर कोई फिगर बनता है तो उसे हम पॉलीगन कहते हैं, सर्कल को छोड़ के। आपके स्क्रीन पे 5 फिगर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉलीगन्स। ये फर्स्ट फिगर को आप लोग देखिए, ये कितने पॉइंट से मिलके बना है। पॉइंट का हम लोग नोटेशन कर देते, ए बी सी डी ई, कितने पॉइंट से मिलके बना है, 5 पॉइंट से मिलके ये बना है। तो इसके साइड कितने हैं, यहाँ पे 5, तो इसे हम लोग बोलेंगे पेंटागन। पेंटागन तो नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप लोग बस इतना जान लीजिए कि पेंटागन की 5 साइड होती हैं। ये तो आप लोग को दिख ही रहा है। और ये क्या है, ट्रायंगल, इसकी कितने पॉइंट्स है, 3। ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। और ये क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी डी। इसको हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ये तो मैंने रफली फिगर ड्रॉ कर दिया बस ये बताने के लिए कि इसकी 4 साइड्स है, तो ये भी क्या है, पॉलीगन है। इसकी कितने साइड्स, ये भी एक पॉलीगन है, लेकिन ये 2 पॉइंट से मिलके बना है। 2 पॉइंट से मिलके तो बना है, लेकिन ये कर्व होके वापस उसी पॉइंट पे आके जुड़ गया है, इसलिए पॉलीगन है। तो 2 पॉइंट से भी मिलके बन सकता है। ये कितने पॉइंट से मिलके बना है, ए बी सी डी, बन के मिलके बना है 4 पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कितने पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे 5 पॉइंट्स। ये सारे के सारे फिगर क्या है बच्चों, पॉलीगन है। पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं, बहुभुज। आज हमने लाइंस के बारे में बात किया, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, पॉलीगन, कर्व। कल की क्लास में हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ओके। और आप लोग वीडियो क्लासेस देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले मिले, ओके। थैंक यू एवरीवन।